measure power and power factor in 3-phase load by 2 wattmeter method and 1 wattmeter method. You can study about 2 wattmeter and 1 wattmeter method in subject also. This is a circuit diagram. This is a circuit diagram. This is a auto transformer. This is a voltage. This is a ammeter. These two are wattmeter and this is a 3-phase load. Voltmeter reading is 0 to 600 volt. Ammeter reading is 0 to 10 एम्पियर. पावर आपका जो वाटमीटर है, वाटमीटर के अंदर आपने 2 वाटमीटर लिए यूपीएफ है ना. इसके अंदर आप क्या करते हो, 3 रेंज होती हैं 150, 300 और 60. वो डिसाइड करते हैं अपन पावर फैक्टर से कि कितने का मल्टीप्लाई होगा. अगर करंट की वैल्यू 5 है तो आपका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 150 के लिए 1 होगा, 300 के लिए 2 होगा और 600 के लिए 4 होगा. अदरवाइज करंट की वैल्यू अगर 10 एम्पियर है तो आपका जो वैल्यू होगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर वो होगा 2 150 के लिए, 4 होगा 300 के लिए और 8 होगा आपका 600 के लिए. एक्सपेरिमेंटल कनेक्शन and this is the output of 3-phase. This is give in a 3-phase input. First terminal we will connect voltmeter. voltmeter से ammeter, ammeter से आपका ये जा रहा है आपका wattmeter के M पे, ये M पे जा रहा है. M और C कॉमन कर रखा है. जो L है आपका वो डायरेक्ट लोड पे जा रहा है और B आपका जो है सेकेंड टर्मिनल को कांस्टेंट कर रहा है. ठीक है. उसके बाद सेकेंड जो टर्मिनल है वो आपका वोल्टेज के सेकेंड टर्मिनल पे गया और डायरेक्ट आपका लोड पे गया. उसके बाद थर्ड जो कनेक्शन है आपका वाटमीटर के M पे गया. M और C कॉमन है. M और C कॉमन होने के बाद आपका जो है B आपका वापस कॉमन है और L आपका लोड से गया. ठीक है. उसके बाद जो रेटिंग अपन ने डिसाइड की थी वो रेटिंग डिसाइड की है, यहाँ लिखा हुआ है 150, 300, 600. मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका यहाँ लिखा हुआ है 124, 248. वो डिसाइड कैसे करते हैं अपन, मैंने बोला था करंट की वैल्यू. अगर ये ऐसे स्ट्रिप कनेक्ट हैं तो 5 एम्पियर पे काम करेगा वाटमीटर. अगर ये स्ट्रिप ऐसे कनेक्ट होती तो ये 10 एम्पियर पे काम करता. अब अपन पावर सप्लाई ऑन करके देखते हैं. पावर सप्लाई ऑन करके देखते हैं. एमसीबी ऑन की. एमसीबी ऑन करने के बाद ऑटो ट्रांसफॉर्मर से अपन ने वोल्टेज को सेट किया 320. वोल्टेज को सेट करने के बाद अपन ने क्या किया, जब तक लोड नहीं देंगे तब तक वाटमीटर्स में रीडिंग नहीं आएंगी. वाटमीटर्स में रीडिंग आएंगी तो आपने क्या किया, लोड को ऑन किया. ऑन करने के बाद जब आपने फर्स्ट लोड को ऑन किया, जैसे ही फर्स्ट लोड को ऑन किया आपके वाटमीटर में रीडिंग आना शुरू हो गई. आप वाटमीटर की रीडिंग को कैलकुलेट करके नोट करोगे. आपने लोड और इंक्रीज किया, वाटमीटर की रीडिंग और इंक्रीज हो गई. डिफरेंट लोड पे आप क्या करोगे, वाटमीटर की रीडिंग लोगे. सपोज करो यहाँ पे अपन वाटमीटर की रीडिंग की अगर हम बात करते हैं तो कितना आ रहा है 70 और यहाँ पे आ रही है आपकी 80. तो 70 आपकी W1 रीडिंग हो गई और 80 आपकी W2 रीडिंग हो गई. वोल्टेज की वैल्यू आपकी 310 हो गई और आपकी करंट की वैल्यू 1 एम्पियर हो गई. तब अपन क्या करेंगे, बाय यूजिंग फॉर्मूला बाय यूजिंग V आपके पास 310 हो गया, एम्पियर आपके पास 1 एम्पियर हो गया, ये आपके पास 70 हो गया, ये आपके पास 80 हो गया. लेकिन 70 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे, यहाँ पे 80 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे, तब आपकी टोटल पावर आएगी W1 प्लस W2. अब आपको जो मेन एजेंडा है हमारा पावर फैक्टर निकालने का है. पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है cos tan इनवर्स √3 ब्रैकेट के अंदर W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2. W1 आपके पास है, W2 आपके पास है, आप पावर फैक्टर निकाल सकते हो.